आदि योगी शिव। आखिर कौन है आदि योगी शिव? ईशा योग केंद्र द्वारा शिव के एक ऐसे रूप की अभिकल्पना कर शिव की एक ऐसी प्रतिमा का निर्माण करने का संकल्प लिया जिससे शिव की उस छवि के दर्शन हो सके जो आदि योगी है। कहा जाता है शिव के इस दर्शन मात्र से ही जीवन का उद्धार होना तय है। जिसने एक बार शिव के दर्शन कर लिए तो वह सभी बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ जाता है, क्योंकि वो देवों के देव महादेव हैं और भगवान शिव सभी बंधनों से मुक्त हैं, क्योंकि शिव आदि भी हैं और अंत भी। भगवान शिव योग गुरु हैं। शिव के जीवन और दर्शन को जो लोग यथार्थ दृष्टि से देखते हैं वह व्यक्ति कल्पना से दूर रहकर यथार्थ में रहने वाले आदिदेव महादेव शिव के प्रिय भक्त बन जाते हैं, क्योंकि शिव कहते हैं यथार्थ में जियो, अपनी चित्त मृत्यु से लड़ो मत, उन्हें अजनबी बनकर देखो और कल्पना का भी यथार्थ के लिए उपयोग करो। विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि 112 ध्यान सूत्रों की संकल्पना क्या है और योग शास्त्र के प्रवर्तक भगवान शिव विज्ञान और भैरव तंत्र और शिव संहिता में उनकी संपूर्ण शिक्षा और दीक्षा समाई हुई है। तंत्र के अनेक ग्रंथ में उनकी शिक्षा का विस्तार हुआ है और आदिदेव महादेव शिव का वाम योग भी एक शाखा हठ योग भी है और ये हठ योग आदि योगी शिव का एक रूप भी है। महादेव कहते हैं मनुष्य पशु के समान है और इस प्रथा को समझना ही योग और तंत्र का आरंभ है। योग की मुख्य परमात्मा की प्राप्ति के 3 मार्ग हैं: जागरण, अभ्यास और समर्पण। तंत्र योग समर्पण का मार्ग है और शिव समर्पण का माध्यम। यदि शिव के अर्थ को जाने तो शिव का अर्थ है अंत, और योग को समझें तो योग का अर्थ है जुड़ना, और अंत से जुड़ना ही मुक्ति का माध्यम है। आदि योगी शिव के जिस रूप की अभिकल्पना की गई है उस रूप में जो शिव की जटाएं हैं वह अंतरिक्ष का प्रतीक है। शिव के जटा में चंद्रमा मन का प्रतीक है और शिव का मन भोला है, निर्मल है, उज्जवल और जागृत है। आदि योगी शिव के इस रूप की अभिकल्पना सतगुरु जग्गी वासुदेव जी ने की है। आदि योगी शिव के इस रूप की कल्पना करते हुए सतगुरु जग्गी वासुदेव जी ने महादेव की एक ऐसी छवि की अभिकल्पना की जो सबके अपने ओर आकर्षित करता है। ईशा योग केंद्र द्वारा कोयटुम्बूर के तमिलनाडु भारत में शिव के इस प्रतिमा का निर्माण किया गया जो देखने योग्य है। शिव के गले में सर्प का अर्थ है सर्प जैसा हिंसक जीव शिव के अधीन है। सर्प तो तमोमुखी व हिंसक जीव है
जिसको शिव ने अपने वश में कर रखा है। आदि योगी शिव के इस प्रतिमा की ऊंचाई 112 फीट है। जग्गी वासुदेव जी का मानना है यह मानव तंत्र में 112 चक्रों का प्रतिनिधित्व करती है। आदि योगी शिव की इस प्रतिमा का निर्माण 24 फरवरी 2017 में हुआ। आदि योगी शिव की यह प्रतिमा पूर्ण रूप से भगवान शिव को समर्पित है। इसको तैयार होने में कुल 2 साल 8 महीने लगे। आदि योगी शिव की प्रतिमा के अभिकल्पना के बाद सतगुरु ने वाराणसी, मुंबई, दिल्ली, पूर्व, पश्चिम, उत्तर में भी ऐसी ही प्रतिमा का निर्माण करवाने का निश्चय किया है। हालांकि शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा कैलाश नाथ महादेव प्रतिमा है, जो काठमांडू के पूर्व में 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 143 फीट है। लेकिन आदि योगी शिव की जिस रूप की अभिकल्पना की गई वो वास्तव में अद्भुत है। पूरे भारत से शिव भक्त शिव के इस प्रतिमा के दर्शन के लिए आते हैं। शिव की ये प्रतिमा शांत होकर भी बहुत कुछ कहती है। यदि आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो आदि योगी पर हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं।